आज हम देखते हैं चैप्टर 13 साइंस, जो लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं जो कि फिक्स होते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं। एक को जो क्वेश्चन है पहला आता है बहुविकल्पिक एमसीक्यू से, और एक क्वेश्चन आते हैं लघु से। किससे आते हैं? लघु से। लघु दीर्घ से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इस एमसीक्यूज, लघु, अतिरिक्त, इन तीनों से आएंगे। देखो ये दोनों ऑप्शन है, या तो लघु से पूछे या तो दीर्घ से। बाकी एक क्वेश्चन एमसीक्यू ये 4 नंबर गया, इससे ऐसे पूछे। टोटल इस चैप्टर से 5 नंबर के, 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे हम कि मैं कोशिश यही करूंगा कि जो क्वेश्चन, जिस टाइप क्वेश्चन आता हो वो पेपर में जैसा आता हो, मैं उसको सोचूंगा कि आज ये वीडियो, इस वीडियो में कवर हो जाए। सबसे पहले शुरू करते हैं कि चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। चैप्टर का नाम है। उसको देखने से पहले इस क्लास में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, मैं कवर कराऊंगा एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यूज, और उत्तरी, लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न 2 या 3 होगा जहां से क्वेश्चन फंस जाते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में लिख कराऊंगा, लगभग 10, 15, 20 क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम हो जाए। कुछ टॉपिक्स बताऊंगा मैं खुद, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं उसको आज कवर कराऊंगा। इस चैप्टर का नाम है पारितंत्र। पारितंत्र ये क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये इसे कहते हैं पारिस्थितिक 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 या इसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र इसे कहते हैं। देखते हैं इसके क्या होता है। फिर इसके प्रकार पढ़ेंगे, फिर इसके बाद डिटेल्स पढ़ेंगे कि शाकाहारी क्या होते हैं, मांसाहारी क्या होता है, पोषण के आधार कितने भागों में बांटा गया, परपोषी कौन जीव होते हैं, विषम पोषी कौन जीव होते हैं, या स्वपोषी मतलब जो खुद से भोजन बनाते हो। इन सब के बारे में आज देखा जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, या तो बहुविकल्पिक में या तो लघु में, कि ओजोन परत क्या होता है। ओजोन परत की धीरे धीरे मोटाई कम होती जा रही है, उसके बारे में देखेंगे। ये टॉपिक आगे पढ़ाते हैं। सब इम्पोर्टेंट है टॉपिक। मैं इस चैप्टर को पढ़ाया नहीं था यूट्यूब पे, इसलिए मैं सोचा कवर कराता हूँ। चैप्टर का नाम हमारा पर्यावरण, उसमें मेन टॉपिक पढ़ाएंगे। पहला टॉपिक है पारितंत्र, या इसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। पारितंत्र क्या कहलाता है, कि पहले समझते हैं पारितंत्र क्या कहलाता है। कोई भी कह सकते हैं कि समूह। पारितंत्र मतलब क्या होता है? तंत्र। तंत्र मतलब क्या होता है? समूह। तंत्र मतलब होता है समूह। वहीं पे आगे है पारितंत्र। क्या है? पारितंत्र जैसे हो गया कि जैव समुदाय और अजैव वातावरण कि समूह को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। जैव समुदाय और अजैव समुदाय, अजैव वातावरण समझ सकते हैं। वातावरण कि समूह को ही, जैव समुदाय और अजैव वातावरण के समूह को ही कहा जाता है पारितंत्र। अब इसमें क्या है? जैव समुदाय में क्या हो गया? जैसे जैव समुदाय में ले सकते हैं हम लोग जंतु या पेड़ पौधे, और अजैव वातावरण में क्या होगा? मौसम, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। इन सब में जो संबंध है, जो बोल सकते हैं कि जैव समुदाय और अजैव वातावरण के संबंध को ही क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। अगर इसका परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा सिंपल हम लिख सकते हैं कि जैव समुदाय क्या होता है। तो पूछे तो बोलना कि जैविक और अजैविक समुदाय के संबंध को प्रदर्शित करने वाले, जैविक और अजैविक समुदाय के संबंध को प्रदर्शित करने वाले जैविक और अजैविक जैविक एवं अजैविक जैविक एवं अजैविक समुदाय को प्रदर्शित करने वाले, जैविक एवं
अजैविक समुदाय के संबंधों को प्रदर्शित करने वाले क्रियात्मक इकाई को ही पारतंत्र कहते हैं। परतंत्र इकाई परतंत्र कहते हैं। फिर जब जैविक एवं अजैविक समुदाय के संबंधों को प्रदर्शित करने वाले कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक बोले ऐसी बोल सकते हैं, कार्यात्मक इकाई को परतंत्र कहते हैं या उसी को बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। परतंत्र परतंत्र को कुछ क्या होता है बताना है। परतंत्र जो है दो चीज मिलकर बना है, एक होता है जैव, एक होता है अजैव। जैव क्या होता है जिसमें जैविक मतलब इसमें जंतु आते हो, जैविक मतलब इसमें जीव का कहने मतलब यहाँ पे जिसमें जंतु आते हो जैसे पेड़ पौधे आते हैं वो, और अजैविक मतलब जिसमें रासायनिक पदार्थ अरासायनिक पदार्थ इन सब के जो संबंध जो एक दूसरे पे निर्भर है, जो कि एक दूसरे पे निर्भर है, उसी को ही कहते हैं पारितंत्र। क्या कहते हैं? उसी को ही कहते हैं पारितंत्र। परिभाषा जैसे रख सकते हैं जैविक और अजैविक समुदाय के संबंधों को प्रदर्शित करने वाले कार्यात्मक इकाई को कहते हैं हम लोग पारितंत्र। तो मुझे पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं, चाहे इसे घटक कितने हैं, जैसे घटक जो है दो, पारितंत्र के घटक दो हैं। पारितंत्र के घटक दो हैं, एक है जैविक घटक, एक है अजैविक घटक। पढ़ते हैं, एक है जैविक घटक, एक है अजैविक घटक। जैविक घटक किसे कहते हैं? ये इस प्रकार के घटक में जीव जंतु कहने का मतलब है कि जंतु और पेड़ पौधे आते हैं, ये है जैविक घटक। क्या है? जैविक घटक को आगे पढ़ेंगे हम लोग। जैविक घटक को आगे पढ़ेंगे तीन प्रकार से, एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता, एक होता है अपघटक। जैविक घटक तीन प्रकार के, होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। जैविक घटक तीन प्रकार के, उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता, एक होता है अपघटक। जैविक घटक किसे कहते हैं? कुछ जैविक घटक क्या होता है? जैविक घटक में पेड़ पौधे जंतु आते हैं, जो जीवित हो। बेटा जैविक घटक में कौन आते हैं? पेड़ पौधे व जंतु। किसमें आता है बेटा? जैविक घटक। किसमें आते हैं? जैविक घटक में। अब यहाँ पे जैविक घटक को तीन भाग लेंगे हम यहाँ पे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जैविक घटक यहाँ पे तीन प्रकार का होता है। जैविक घटक यहाँ पे तीन प्रकार का होता है, कार्बनिक पदार्थ, एक होता है अकार्बनिक पदार्थ और एक होता है जलवायु कारक। तो कार्बनिक पदार्थ तीन प्रकार पढ़ेंगे, एक होता है कार्बनिक पदार्थ। अजैविक घटक तीन प्रकार का होता है, एक होता है कार्बनिक पदार्थ, एक होता है अकार्बनिक पदार्थ। देखो कार्बनिक अजैविक घटक जो निर्जीव होते हैं, कैसे होते हैं? निर्जीव वातावरण, जैसे कि कार्बनिक पदार्थ निर्जीव, अकार्बनिक पदार्थ निर्जीव, एक होता है जलवायु कारक। इतने बार पढ़ते हैं। अब कोई पूछे कि पहले परतंत्र के दो घटक पता है, एक होता है जैविक घटक, वे घटक जिसमें जीवित वस्तु कह सकते हैं। जीवित वस्तु मतलब पेड़ पौधे जीवित है, जंतु भी क्या है? जीवित है। अजैविक घटक निर्जीव, जैसे कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु कारक। अब आता है कि जैविक घटक के में तीन
जैविक घटक के तीन प्रकार, एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता, एक होता है अपघटक। उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं, हरे पेड़ पौधे। उत्पादक के अंतर्गत जो भोजन उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं? जो स्वयं भोजन उत्पन्न करते हो, जो स्वयं भोजन उत्पन्न करते हो, वैसे तो उत्पादक तो उत्पन्न कर रहे हैं, क्या भोजन उत्पन्न कर रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या आएगा? केवल हरे पेड़ पौधे, हरे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो उत्पादक की श्रेणी में आएंगे। किसमें आएंगे? उत्पादक की श्रेणी में आएंगे। अब पेड़ पौधे भोजन अपना बनाते कैसे हैं? तो पेड़ पौधों के भोजन को बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में चार घटक, प्रकाश संश्लेषण में चार घटक है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में कितने घटक होते हैं? चार घटक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में चार घटक कौन कौन होते हैं? एक होता है H2O, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफिल, एक होता है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया होने के चार घटक, एक होता है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और जड़ से उसको जल मिल जाता है और उसकी पत्तियों में क्लोरोफिल, क्लोरोफॉर्म, और सूर्य के प्रकाश से, सूर्य से उसको सूर्य का प्रकाश मिल जाता है। अगर चार चीज में से अगर कोई भी चीज को नहीं मिले, पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। इसलिए चार घटकों को अति आवश्यक है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा? उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उनको वातावरण से, और कार्बन डाइऑक्साइड जल से, और क्लोरोफिल एक प्रकार का, क्लोरोफिल क्या है? एक प्रकार का बोल सकते हैं कि पत्तियों पर आता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल जाएगा। चारों घटक होना अति आवश्यक है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी क्या कहते हैं? स्वपोषी। पेड़ पौधे किसकी श्रेणी में आते हैं? तो स्वपोषी के, मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जो स्वयं भोजन उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं उत्पादक। कौन कौन आते हैं? हरे पेड़ पौधे और स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। मैं बताया कि पेड़ पौधों के भोजन के बनाने की प्रक्रिया कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। चैप्टर 1 में पढ़ चुके होंगे प्रकाश संश्लेषण। कौन चैप्टर? क्या क्या घटक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। अब आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। उपभोक्ता जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये दूसरे पर आश्रित होते हैं। किस पर आश्रित होते हैं? ये उत्पादक पर आश्रित होते हैं। उत्पादक पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं? ये उत्पादक पर निर्भर होते हैं। ये जो होते हैं परपोषी। परपोषी कहना मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हो। ये खाने के लिए खाद्य भोजन किस पे निर्भर होते हैं? तो उत्पादक पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होते हैं? उत्पादक। अब आता है कि अपघटक के अंदर छोटे सूक्ष्म जीव आते हैं। अपघटक के अंदर अपघटक के अंदर ले सकते हैं कि अपघटक के अंदर सूक्ष्म जीव कौन आते हैं? सूक्ष्म जीव अपघटक के अंदर सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे कवक, जीवाणु। तो इन सब कार्य क्या होता है कि जैसे कोई भी पेड़ पौधा हो गया या कोई भी जंतु हो गए, जब वो मर जाते हैं तो उनको, जब वो मर जाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? उनको सड़ाने लगते हैं, सड़ाने अर्थात गलाने लगते हैं। उन सूक्ष्म जीवों को वो एक प्रकार का अपमार्जक कार्य करता है। अपमार्जक मतलब उसको शुद्ध कर, मतलब एक प्रकार का उस गंदगी को हटाने का काम करता है। इसीलिए इनको अपमार्जक भी कहते हैं।
इसलिए कहते हैं इनको अपमार्जक भी कहते हैं, जैसे कीट हो गया, कुछ सूक्ष्म जीवाणु हो गए, कवक हो गए, इस सब कार्य क्या होता है अपमार्जक करते हैं या अपमार्जक भी करते हैं। अब इतना बहुत हो गया। अब कुछ देखते हैं कि कुछ टाइप के और उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे हो गया शाकाहारी। क्या हो गया शाकाहारी, वे जंतु जो केवल हरे पेड़ पौधे खाते हो वो कहलाते हैं शाकाहारी। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो शाकाहारी, पहले तो प्रथम उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्रथम उपभोक्ता। फिर आता है द्वितीय उपभोक्ता कि वे उपभोक्ता जो केवल जो निर्भर केवल हो प्रथम उपभोक्ता। जैसे पढ़े आगे उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता उपभोक्ता के बहुत सारे प्रकार होते हैं। उपभोक्ता एक होता है प्रथम उपभोक्ता, एक होता है द्वितीयक, एक होता है मांसाहारी जिसे हम कहते हैं, या ऐसे होता है तृतीयक। एक लास्ट होता है चतुर्थ, उसको इधर पढ़ लेंगे। प्रथम उपभोक्ता किसे कहते हैं, वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते, जो अपना भोजन स्वयं बनाते। इसमें आते हैं हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता जो प्रथम उपभोक्ता पर निर्भर हो, प्रथम उपभोक्ता पर निर्भर हो, इसे शाकाहारी भी कहते हैं। शाकाहारी इसे क्या कहते हैं, शाकाहारी भी कहते हैं, जैसे गाय भैंस। फिर आता है कि जो केवल हरे पेड़ पौधे खाते हैं वो प्रथम उपभोक्ता में। द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो केवल इस हरे पेड़ पौधों को खाते हैं द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। जो प्रथम जो इसमें थे जो गाय बकरी को खाते हैं, मेढक हो गया, सर्प हो गया। फिर तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो केवल मांस मछली खाते हो, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया। और तृतीय एक आता है सर्वाहारी, इसको सर्वाहारी है, उसे कहते हैं उच्च उपभोक्ता। क्या कहते हैं उच्च उपभोक्ता, जो मांस मतलब शाकाहारी मांसाहारी दोनों हो, उसे कहते हैं उच्च उपभोक्ता। उच्च उपभोक्ता है। उच्च उपभोक्ता का मतलब देखो, अब ये शाकाहारी हो गया, ये क्या हो गया जो प्रथम उपभोक्ता खाते हैं। शाकाहारी में क्या हो गया, गाय भैंस बकरी। अब द्वितीय उपभोक्ता में कौन आता है, द्वितीय उपभोक्ता कहने मतलब जो प्रथम उपभोक्ता खाता है, जैसे कि मेढक, सर्प इत्यादि। तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं कि जो द्वितीय उपभोक्ता खाते हो, द्वितीय उपभोक्ता जैसे मेढक खाते हो, सर्प खाते हो, मेढक सर्प बकरी गाय भैंस, वो कहलाते हो, इनको कहते हैं मांसाहारी। क्या कहते हैं मांसाहारी, इनको मांसाहारी कहते हैं। तृतीय उच्च उपभोक्ता किसे कहते हैं, जो मांसाहारी शाकाहारी दोनों हो, जैसे मनुष्य हो गया इत्यादि। इतने सब हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए बेटा मैं 6 क्वेश्चन लिखा हूं बहुविकल्पी का, एक एक करते हैं। लिखा है कि परतंत्र में शैवाल होते हैं, जो शैवाल जो होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं। ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कहीं नहीं, कोई नहीं। जो परतंत्र में जो शैवाल होते हैं, शैवाल अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, अतः ये उत्पाद कहलाते हैं। जो अपना भोजन खुद से बना लेते हो उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं उत्पादक, सॉरी क्या कहते हैं उत्पादक कहते हैं। शैवाल जो है, शैवाल जो बेटा सूक्ष्म जीव है। कैसा जीव है, सूक्ष्म जीव है, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बताया जो अपना भोजन स्वयं बना ले वो उत्पाद, क्या बना ले उत्पादक। क्या कहलाता है सर उत्पादक। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में हरा पौधा प्रथम कड़ी होता है, क्योंकि बताया था हरे पौधों को प्रथम उपभोक्ता की श्रेणी में, तो सर नहीं क्या है, हरे पौधों को प्रथम कड़ी में होता है, प्रथम कड़ी होता है क्योंकि ये सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गलत नहीं भाई, ये मृदा में दृढ़ता से लगे होते हैं। गलत, केवल हरे पौधे भोजन बनाते हैं। सही, केवल हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं।
अब भोजन बनाते हैं, इसीलिए इसको प्रथम कड़ी में रखा जाता है। तो प्रथम कड़ी में होता है क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है। अगला क्वेश्चन क्या है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर से भोजन ग्रहण करने वाले जंतु, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर से भोजन ग्रहण करने वाले जंतु को कहते हैं मतलब बोला गया है कि जो हर एक चीज खा सकता है, जैसे मांस भी खा सकता हो, मछली भी खा सकता हो, शाकाहारी फल फूल भी खा सकता हो, तो उन टाइप के जीव को कहते हैं हम लोग सर्वाहारी। क्या कहते हैं? सर्वाहारी। ऑप्शन ए सही हो। क्या होगा? सर्वाहारी। बोला गया है खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर से भोजन ग्रहण करने वाले जंतु को सर्वाहारी कहते हैं। शाकाहारी होता है जो केवल हरे पेड़ पौधे फल फूल पे आश्रित होता है वो शाकाहारी, जो केवल मांस मछली खाता मांसाहारी। उत्पादक जो अपने से भोजन उत्पन्न कर लेते हैं उनको उत्पादक कहते हैं। क्वेश्चन आगे आता है कि पारिस्थितिक तंत्र या उसे कहते हैं पारितंत्र के दो घटक हैं, पौधे और प्राणी जैविक और अजैविक, खरपतवार और वन, प्राणी और वायुमंडल। नहीं, जैविक और अजैविक बताया थे कि पारितंत्र के दो घटक जैविक और अजैविक। जैविक के 3 घटक थे, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जैविक और अजैविक होगा 2 घटक। ये ऑप्शन सही है, ये बाकी 2 गलत है। आगे लिखा है कि जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक उपभोक्ता बताया कि उपभोक्ता के 3 प्रकार। कितने प्रकार? उपभोक्ता के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है जो स्वयं से भोजन अपना उत्पन्न कर लेते हैं, जिनको हम कहते हैं शाकाहारी। क्या कहते हैं? शाकाहारी। इसका ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है कौन है? शाकाहारी। कौन बेटा? शाकाहारी। उसने आगे दिया है कि उत्पादक को भोजन बनाने के लिए आवश्यक होता है। उत्पादक को भोजन बनाने के आवश्यक होता है सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और उपरोक्त सभी। क्योंकि बताया था कि जो कोई भी उत्पाद होता है, उत्पादक अपना भोजन बनाता है। भोजन बनाने की क्रिया कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। 4 घटक होते हैं। एक होता है H2O मतलब जल, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, एक होता है क्लोरोफिल, और एक होता है सूर्य का प्रकाश। 4 चीज चाहिए होता है। सूर्य का प्रकाश, 4 चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, और सूर्य का प्रकाश। 4 घटक होना अति आवश्यक है। चौथा ने 3 दिया था उपरोक्त सभी। हाँ, होना ही सब, तभी कोई भी उत्पादक अपना भोजन स्वयं बना सकता है। ये टॉपिक थे 6 क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन बेटा अब आता है क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है, निम्न में उत्पादक है। निम्न में उत्पादक कहने का मतलब है जो स्वयं से अपना भोजन बना लेता हो। शेर नहीं होगा, जीवाणु नहीं होगा, घास, हाँ घास, मछली भी नहीं होगा, तो घास। ऑप्शन क्या सही है? घास जो है अपना भोजन दिया है कि निम्न में उत्पादक है। घास जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसी द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में गैस की मात्रा लगभग 1/3, 1/3। लगभग कितना होता है? 1/3। वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3। ऑप्शन सी। समय अनुसार बदलता नहीं है, फिर से 1/3 होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पर्णहरित, एटीपी, सूर्य का प्रकाश या हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इन्हें कहते हैं प्राथमिक स्रोत, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। आगे क्वेश्चन है कि जैव व्यवस्था का सही क्रम है। जैव व्यवस्था एक जीवन का जीवन मतलब मनुष्य का शरीर है, उसका सही व्यवस्था है। क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन है जीव, उत्तक, कोशिका, अंग, तंत्र।
दूसरा है कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र, जीव। या अंग, तंत्र, अंग, जीव, कोशिका, ऊतक है, इनमें से कोई नहीं। एक चीज मालूम होगा, किसी भी मनुष्य का शरीर या कोई भी जीव हो गया, किसी भी जीव का शरीर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। कोशिका, कोशिका के समूह को ऊतक, कोशिका के समूह को ऊतक, ऊतक के समूह को अंग, अंग के समूह को अंग तंत्र, अंग तंत्र के समूह को शरीर या उसे कहते हैं जीव। शरीर या जीव। हम लोग शरीर किसी में कोशिका से, बहुत सारे कोशिका मिल जाएंगे तो वो कहलाएगा ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिल जाएंगे तो अंग, बहुत सारे अंग मिल जाएंगे तो एक प्रकार का शरीर है, उसे कहते हैं जीव। तो कौन आपसे ऊतक, कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र, जीव। कौन है? कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र, जीव। ऑप्शन बी, बी विकल्प सही है। कोशिका होगा, कोशिका के समूह को ऊतक, ऊतक के समूह को अंग, अंग के समूह को अंग तंत्र और उसके बाद जीव या उसी को शरीर। ठीक है। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता वाले। कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता वाले। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं, इसे मांसाहारी कहते हैं। ये शाकाहारी होता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, ये इसको शाकाहारी कहते हैं और तृतीय को मांसाहारी। मांसाहारी। एक चतुर्थ होता है, उसको बोलते सर्वाहारी। उत्पादक, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो प्रथम या प्राथमिक उपभोक्ता का आश्रित हो। देखा, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कहलाती है श्वसन नहीं, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण नहीं, प्रकाश संश्लेषण। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब क्वेश्चन देखते हैं बहुविकल्पिक आगे। 12 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन दिया है, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। किससे बचाती है? एक्स किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, इनमें से कोई नहीं, पराबैंगनी किरणों से। किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से। क्या होता है कि वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जिसका एक मोटी परत होता है ओजोन परत का, जिसका कार्य क्या होता है कि जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है उसको बचाना, उसको बचाना। वो जो उनकी परत धीरे धीरे पतली होती जा रही है, इसे कहते हैं ओजोन परत, ओजोन का छिद्र हो जाना। आगे जो पढ़ेंगे, आगे ओजोन से क्वेश्चन पूछता है लघु, अरे लघु में जरूर 100% क्वेश्चन पूछता है। 24% क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन परत, बस यहाँ पे क्वेश्चन था कि जो ओजोन परत किससे बचाता है? पराबैंगनी किरणों को। इसी को इंग्लिश में कहते हैं यूवी। क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट है, उसे कहते हैं यूवी। अल्ट्रावायलेट है, उसे कहते हैं यूवी। क्वेश्चन आगे जाए, प्राकृतिक परतंत्र है गमले, जल, जीवशाला या खेत या वन। क्वेश्चन दिया है कि प्राकृतिक परतंत्र है गमला, जल या खेत या वन। प्राकृतिक संसाधन, क्या बोला है? प्राकृतिक पारितंत्र है, प्राकृतिक पारितंत्र है, बताना हमको। खेत, गमला, जल, वन, सब ये सब था। आगे प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक पारितंत्र है तो वन। क्या है? वन, वन है। प्राकृतिक पारितंत्र में वन आएगा। क्वेश्चन दिया है आहार श्रृंखला होते हैं, आहार श्रृंखलाएं होते हैं। चूहा, बिल्ली, आहार श्रृंखलाएं होती है। चूहा, बिल्ली, खरगोश या हरे पौधे। क्या होते हैं? हरे पौधे। हरे पौधे जो होते हैं आहार श्रृंखला होते हैं, आहार श्रृंखला होते हैं। क्वेश्चन दिया है ओजोन परत का क्षय निम्न में से किसके कारण होता है? ओजोन परत जो पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल होता है चारों तरफ, उनमें समताप मंडल से 10-15 किलोमीटर ऊपर जाने पे एक ओजोन परत होता है। ओजोन गैस का एक परत होता है जिसे ओजोन परत कहते हैं, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, कौन सा? पराबैंगनी किरणें को
को रोकती है, परंतु धीरे धीरे उस परत का ओजोन परत का क्षय होने प्रारंभ हो गया है, जो उसकी मोटाई धीरे धीरे कम हो रही है, मोटाई धीरे कम हो रही है, किसका कारण फ्लोरो कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, CFC बोलते हैं इसको, CFC, C से क्लोरो, F से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये होता है फ्रिज या AC, ये जो फोम गत्ता बनाया था ना, उसमें प्रयोग होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसी के प्रयोग से जो गैस होती है जो ओजोन परत को धीरे क्षय कर रही है। क्वेश्चन दिया है कि एक पोषीय स्तर पर उपलब्ध कार्बन पदार्थ की कितनी मात्रा अगले पोषी ऊतक तक पहुंचती है। एक कोई पदार्थ हो गया जो एक कोई पदार्थ हो गया, वो अपने अंदर कार्बन पदार्थ, ठीक है, लिया खाया, जब उसको कोई अलग व्यक्ति लेगा तो उसमें पोषी ऊतक पहुंचने के लिए कार्बन जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हो 10%, कितनी होगी 10%। बोला था एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बन पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी तक पहुंचता है 10%। क्या ये तो 100% खाया, बाकी जो अगले तक पहुंचेगा वो केवल 10% ही पहुंचेगा। क्वेश्चन दिया गया कि दो जीवों का सहवास जिससे दोनों लाभान्वित हो कहलाता है सहजीवी। क्या कहलाता है सहजीवी। दो जीव मान लो, अगर दोनों जीवों को लाभ हो रहा है, अगर दोनों जीवों को परस्पर आपस में लाभ हो रहा है तो वो कहलाता है सहजीवी। अगर उन दोनों में से किसी एक को लाभ हो और दूसरे को ना तो लाभ हो ना तो हानि, जैसे रहे वैसे, वो कहलाता है सहभोजिता। क्या कहलाता है सहभोजिता। दो जीव है, दो आपस में क्रिया कर रहे थे, किसी एक को लाभ हो और एक को ना तो लाभ हो ना तो हानि, जैसे रहे वैसे हो, तो वो कहलाता है सहभोजिता। सहजीवी क्या कहलाता है कि अगर दो जीवों में अगर दोनों को लाभ हो रहा है, दोनों को लाभ है, तो वो कहलाता है सहजीवी। जीविता क्या कहलाता है सहजीविता। पर्यावरण सुसंवास, जो कोई भी जीव हो गया सूक्ष्म जगह छोटी जगह में वास करता है तो सुसंवास कहते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अगर एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये बता दो टॉपिक में कि सुंदरवन आवास है, सुंदरवन आवास है बाघ का, किसका है सुंदरवन आवास है, सुंदरवन आवास है बाघों का, सुंदरवन आवास है बाघ का, किसका है बाघ, सुंदरवन आवास है बाघ का, सुंदरवन आवास बाघों का। हो गया क्वेश्चन आगे। सुंदरवन आवास किसका है बेटा बाघ का, किसका है बाघ का। अगर पूछ सकता है कि गिद्ध है, गिद्ध बताया जो गिद्ध है, गिद्ध अपमार्जक काम करता है, किसे करता है गिद्ध जो अपमार्जक काम करता है, अपमार्जक मतलब साफ सफाई करने का काम करता है, कौन गिद्ध, गिद्ध को अपमार्जक भी कहते हैं। लेकिन वह स्थान जहां किसी जीवधारियों के लिए उपयुक्त परिस्थितियां वो कहलाता है, तो वास स्थान कहलाता है, वास स्थान। जो 18-20 में कराया हूं बहुविकल्पिक, एक इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू में थोड़ा कुछ बता भी दिया, ये सब इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन आते हैं जो 3-4 नंबर पूछता है लघु त्रिपद। क्या पूछता है लघु त्रिपद, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओजोन परत। क्या इंपॉर्टेंट है, कहां है ओजोन परत, ये ओजोन परत क्या होता है, इससे क्या हानियां होती हैं, अगर ये नष्ट हो जाएगा तो पराबैंगनी किरणें जीवों को क्या लाभ पड़ेगा, जंतुओं को क्या लाभ पड़ेगा, पौधों को क्या लाभ, मतलब सॉरी क्या हानिकारक हो, जीवों को, पौधों को, जंतुओं को सब क्या हानिकारक वो पढ़ते हैं। एक पढ़ेंगे हम लोग आगे, ये आहार श्रृंखलाएं क्या होती हैं, ये आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। लघु क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन देखेंगे लघु का, जिससे एक क्वेश्चन संभवतः फंस जाए। क्वेश्चन दिया है कि ओजोन परत की उपयोगिता तथा इसके अक्षय पर टिप्पणी कीजिए। ओजोन परत क्या होता है, क्यों उपयोग है, ये क्यों दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, पतला होता जा रहा है परत। ओजोन पर क्या, ओजोन परत क्या होती है, ओजोन परत क्या होती है तथा यह प्रकृति में किस प्रकार अक्षयित होती है, या ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ओजोन परत क्या होता है, सबसे पहले ओजोन परत क्या होता है ये समझेंगे। ओजोन परत क्या होता है कि
पृथ्वी के भू सतह से पृथ्वी के पास पृथ्वी हो गया, ये भू सतह हो गया। पृथ्वी के भू सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर, लगभग पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल, गैसों गोला, इसको वायुमंडल कहते हैं। इसमें कई सारे भाग बांट दिए गए हैं। लगभग पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊपर जाने पर समताप मंडल, क्या है, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। समताप मंडल किसका परत पाता है, ओजोन परत का, ये समताप मंडल हो गया। मान लो इस परत का नाम है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। समताप मंडल किसकी परत, ओजोन गैस की, ओजोन गैस की परत पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जिसे कहते हैं ओजोन परत। इसका महत्वपूर्ण योगदान है बेटा सूर्य, मान लो स्नान हो गया, सूर्य से आने वाली किरणें, उसके साथ कुछ ऐसे भी किरणें आती हैं जो किसी भी जीव को नुकसान पहुंचा सकती है। उस जो किरणें होती है उसका नाम होता है पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणें, इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी सूर्य के प्रकाश से कुछ ऐसे किरणें भी आती हैं जो अगर पृथ्वी तक आ गए तो वो क्या करेंगे, किसी भी जीव को नुकसान पहुंचा सकती है। तो उस किरणों से बचाता कौन है, ओजोन परत। कौन सा होता है, ओजोन परत। ओजोन परत क्या बताया ना कि ओजोन गैस के समूह को ही परत को कहते हैं ओजोन परत। क्या कहते हैं, ओजोन परत। ओजोन परत क्या बेटा, कहां पाता है, किस मंडल में, समताप मंडल। किसे पाता है, समताप मंडल। ओजोन परत किस मंडल पाता है, तो पूछे क्या होता है, समताप मंडल। समताप मंडल का है पृथ्वी की भू सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर जाने पे, भू सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर जाने पे एक मंडल आता है वायुमंडल का, उसको कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में ही कुछ मोटी परत पाई जाती है किसकी, ओजोन गैस की, इसे ही कहते हैं समताप मंडल, ओजोन परत। क्या कहते हैं, ओजोन परत। कोई पूछे ओजोन परत किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे कि पृथ्वी के भू सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर जाने पे समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन गैस की कुछ परत पाई जाती है, जिस परत को कहते हैं ओजोन परत। क्या कहते हैं, ओजोन परत। कोई पूछे कि ओजोन परत का कार्य क्या होता है, कहां पर ओजोन परत का कार्य, पहले ओजोन परत किसे कहते हैं, लिख लोगे कि पृथ्वी के भू सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर जाने पे, 50-60 किलोमीटर ऊपर जाने पे समताप मंडल पाता है। समताप मंडल में ओजोन गैस मतलब ओत्री, समताप मंडल में ओजोन गैस कुछ परत पाई जाती है, जिस परत को कहते हैं ओजोन परत कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन परत को। पूछे कार्य क्या होता है, तो बोलना ओजोन परत का कार्य सूर्य के प्रकाश के साथ आने वाले कुछ ऐसे भी किरणें होती हैं जो शरीर को नुकसान कर सकती हैं, उस किरणों का नाम होता है पराबैंगनी किरण, इंग्लिश में कहते हैं वायलेट रे, अल्ट्रावायलेट। क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें। क्या कहते हैं, यूवी किरणें भी कहते हैं। अब वो क्या कहता है, अगर पृथ्वी तक आए बहुत नुकसान पहुंचाएगा, क्या कहता है, इसको अंतरिक्ष में ही ओजोन परत उसको अवशोषित कर लेता है, उसको परावर्तित पुनः वापस इधर ही भेज देता है। अब क्या हो गया है कि अब आता है ओजोन परत अपक्षय क्या होता है। ये जो ओजोन परत है, ये ओजोन परत धीरे धीरे इनकी परत पतली होती जा रही है, धीरे धीरे परत जो है, परत ओजोन परत पतली होती जा रही है, जिसे कहते हैं परत, अरे ओजोन छिद्र, कहते हैं ओजोन छिद्र, जिसे कहते हैं ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र किसे कहते हैं, तो पूछे क्या बताओगे, जो समताप मंडल में जो ओजोन गैस की परत कहते हैं, जिसे ओजोन परत कहते हैं, वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है, पतली मतलब उनकी जो मोटाई कम होता जा रहा है, उसे ही कहते हैं ओजोन छिद्र। ऐसा होता क्यों है, क्या बताओगे, बताने का रीजन केवल यही है कि जो इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जो उपयोग करने वाला गैस है, जिसको हम बोलते हैं सी, जो नुकसान करता है ओजोन परत को, इसको बोलते हैं CFC,
CFC CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस है, ये गैस सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ओजोन परत को, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा नुकसान कौन गैस पहुंचाती है? CFC। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे ज्यादा ओजोन गैस को, जिसे ओजोन परत भी कहते हैं, जो प्रभावित करती है, जिससे कारण ओजोन परत की मोटाई कम होती जा रही है, जिसे कहते हैं ओजोन छिद्र। इसके साथ साथ ये कहाँ से निकलता है? तो जो फ्रिज हो गया, फ्रिज जो AC हो गया, या जो सोफा में जो गद्दा लगे होते हैं ना फोम वाला, उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जितना ज़्यादा, अब क्या होता है कि बताते हैं, जो एक कार्बन, जो क्लोरीन की एक परमाणु, क्लोरीन का एक परमाणु Cl2 का एक परमाणु ओजोन परत का 1,00,000 परमाणु को नष्ट करता है। कितने परमाणु को? 1,00,000 परमाणु को नष्ट करता है। 1980 में ये परत धीरे धीरे कम होना प्रारंभ कर दिया गया। 80 या 140, तो बहुत तेजी से घटता था। देखो, क्लोरीन का एक परमाणु 1,00,000 ओजोन परत परमाणु को नष्ट करता है। एक बस केवल परमाणु, बहुत सारे परमाणु होंगे। फिर आगे बढ़ रहे थे कि ये ओजोन परत हो गया। फिर इससे क्या नुकसान हो सकते हैं? देखा है ना, उपयोग क्या है? उपयोग पता चला कि अगर ये पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी तक आए, पृथ्वी का किसी भी जीव को पड़ा, तो उससे उन जीवों को बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे ओजोन परत के प्रभाव क्या होंगे? अगर किसी जीव पर, अगर कोई मानव पड़ गया, तो मानव क्या, अगर त्वचा पड़ा, त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें वृद्धि बहुत ज्यादा होती है। क्या होता? कोशिकाओं, अगर कोशिका पड़ा, त्वचा पड़ेगा, त्वचा किसका बना है? त्वचा बना है, अंग है उत्तक किसे बना? कोशिका। अगर जैसे ओजोन परत इसके हाथ में पड़ा, त्वचा पड़ा, तो इसकी कोशिकाओं में वृद्धि ज्यादा होगा। क्या होगा? वृद्धि ज्यादा होगा। जब अनकंट्रोल ग्रोथ होता है किसी भी सेल का, तो कैंसर होता है, त्वचा कैंसर होगा, त्वचा संबंधित रोग होगा। या डायरेक्ट बाल पे पड़ता है कि बाल व्यक्ति के बहुत जल्दी सफेद होने लगता है, या व्यक्ति अंधे होने लगते हैं। किसका रीजन है? पराबैंगनी किरणों। किसका है? पराबैंगनी किरणों। इसका प्रभाव है, रोकता बहुत है। फिर अगर कोई पौधों पूछे, तो पौधों में भोजन बनाने की क्रिया धीरे धीरे कम हो जाएंगी, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भोजन बनाने की क्रिया धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अगर किसी जंतु पूछे, तो जंतुओं का सेम रीजन, कि जो उनके त्वचा संबंधित रोग हो जाएंगे, या वे अंधे होने लगेंगे, अंधापन धीरे धीरे उनके अंदर होने प्रारंभ हो जाएगा। इसको रोक कैसे कर सकते हैं? सबसे सिंपल तरीका रोकने का तरीका है कि जो फ्रिज, जो AC, उनको उत्पादन कम कर दे। क्या करते हैं? उत्पादन कम कर दे। इसके लिए 16 सितंबर 1987 में कनाडा में एक समूह बैठाया गया था। हाँ भाई, सारे देश ओजोन, मतलब ये जो जिससे ओजोन पर नुकसान हो रहा है, उसको, उस गैस का उपयोग कम किया जाएगा। इसीलिए 16 सितंबर को, ये बैठक कब हुआ था? पूछे तो बैठक हुआ था कब? 16 सितंबर 1987। कहाँ हुआ था? कनाडा में। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस। उसी को बोल सकते हैं हम लोग विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया था? 16 सितंबर को। कहाँ हुआ था ये बैठक? तो कनाडा में। कहाँ हुआ था? कनाडा में। क्यों हुआ था? ओजोन परत का क्षय कम हो, इसके लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ओजोन परत संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ दिया है, आराम से लिख लेंगे। आपको पूरा विस्तृत समझा दिया हूँ कैसे क्या होता है। साथ क्वेश्चन लघु का मैं बताया तरीके समझ के, एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं हूँ। अब आता है कुछ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? पहला, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? खाद्य श्रृंखला, उसका तो एक खाद्य जाल।
खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? किसी जीवधारी द्वारा किसी अन्य जीवधारियों का खाद्य के रूप में उपभोग करने की प्रक्रिया। किसी जीवधारी द्वारा किसी अन्य जीवधारी द्वारा किसी अन्य जीवधारी का, किसी जीवधारी द्वारा, कोई जीव हो गया, किसी अन्य जीवधारी, किसी जीवधारी द्वारा किसी अन्य जीवधारियों का खाद्य के रूप में उपभोग करने की प्रक्रिया की क्रमबद्ध श्रृंखला को आहार श्रृंखला या फिर खाद्य श्रृंखला कहते हैं। किसी जीवधारी द्वारा किसी अन्य जीवधारी का, किसी जीवधारी द्वारा किसी जीवधारी द्वारा किसी अन्य जीवधारी का, किसी अन्य जीवधारी का, किसी जीवधारी द्वारा किसी अन्य जीवधारी का, किसी जीवधारी द्वारा किसी अन्य जीवधारी का खाद्य के रूप में उपभोग खाद्य के रूप में उपभोग करने की प्रक्रिया के क्रमबद्ध श्रृंखला को खाद्य आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहलाता है? क्या कहता है? किसी जीवधारी द्वारा किसी अन्य जीवधारी तक किसी जीवधारी द्वारा किसी अन्य जीवधारी का खाद्य के रूप में कोई एक जीवधारी, जैसे कोई एक व्यक्ति हो गया या कोई एक शेर हो गया, किसी बकरी खा लेते हैं जीवधारी, दूसरी जीवधारी को क्या कर खाद्य के रूप में उपभोग कर तो खा रहा है। वही प्रक्रिया कहलाती है आहार श्रृंखला। क्या कहलाता है? आहार श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होता है कि कोई भी जीव हो गया, कोई भी जीव, उनका एक क्रमिक जाल होता है। जैसे कि बकरी किसको खाई होगी? घास को। घास खाए कौन? बकरी को खा रहा है मनुष्य, शेर। इस तरह एक श्रृंखला आपस में जाल के रूप में बने होते हैं, कहते हैं खाद्य जाल। क्या कहते हैं? खाद्य जाल। अगला लिखा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक है पारितंत्र, जैविक और अजैविक क्रियाओं समूह को पारितंत्र कहते हैं, इसी को कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। अगला ओजोन परत, जस्ट ओजोन परत पढ़ाए हैं। ओजोन परत किसी भी पृथ्वी के सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर जाने पे, 50 किलोमीटर ऊपर जाने पे क्या ओजोन समताप मंडल होता है। समताप मंडल में ओजोन गैस की कुछ परत का जिसे ओजोन परत कहते हैं। ठीक है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। धन्यवाद। अब आई चैप्टर देखेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है।